नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप पेपर पढ़ रहे हैं हम लोग, जो कि हमें 6 सेमेस्टर डिप्लोमा में पढ़ना है। चाहे आपका ब्रांच कोई भी हो स्टूडेंट, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स को 6 सेमेस्टर डिप्लोमा में एसबीटी बिहार ने एक कॉमन पेपर दिया है, जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। स्टूडेंट, यह पेपर एडुलॉजी के एप्लीकेशन एज वेल एज वेबसाइट पे कंप्लीटली शुरू हो चुका है। फुल कोर्स का प्राइस स्टूडेंट अभी केवल 299 रुपए है, जो कि आप एप्लीकेशन पे जाकर के या वेबसाइट पे जाकर के परचेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पे नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप 24x7 व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योरशिप पेपर को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, और हम लोगों ने अपने लास्ट के 2 लेक्चर में समझा है कि एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी कौन होता है। हमने देखे कि उद्यमी या एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो कि स्टूडेंट कुछ नया इनिशिएटिव, कोई नया प्रोडक्ट या कोई नया सर्विस मार्केट में लेकर के आता है, और स्टूडेंट वो रिस्क बियर करता है क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। मार्केट में लोग उसे पसंद करेंगे, यूज करेंगे या नहीं करेंगे उसे पता नहीं है। तो वो रिस्क बियर करता है इन होप कि उसे फ्यूचर में क्या हो, प्रॉफिट हो। हम उसे एक एंटरप्रेन्योर कहते हैं। फिर हमने देखा था कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर, एक सफल उद्यमी के अंदर कौन कौन से क्वालिटीज, कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आज स्टूडेंट इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, ये कितने टाइप के होते हैं, कितने कैटेगरी के होते हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सो depending upon the level of willingness to create innovative ideas, there can be the following types of entrepreneurs। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नए आइडियाज है ना, इनोवेटिव आइडियाज, उसको क्रिएट करने की क्षमता पे, इच्छा शक्ति के आधार पे हम एंटरप्रेन्योर्स को निम्नलिखित टाइप में विभाजित कर सकते हैं। किस चीज के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है? तो लेवल ऑफ विलिंगनेस टू क्रिएट इनोवेटिव आइडियाज। यानी हम ये जानते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कोई नया इनोवेशन लेकर के आते हैं मार्केट में, तो उनके अंदर ये इनोवेटिव आइडियाज को क्रिएट करने की जो इच्छा शक्ति है वो कितनी प्रबल है, उसके आधार पे हम इन्हें 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। The first one is innovative entrepreneurs, the second one is imitating, third one is Fabian and the last one is drone entrepreneur। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, साथ में हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लेते चलेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स को। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, इनोवेटिव यानी कि जिनके अंदर कुछ नया इनोवेशन लाने की दृढ़ इच्छा हो, है ना, जिन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया हो कि हमें एकदम नया प्रोडक्ट ही, नया सर्विस ही मार्केट में उतारना है। सो दीज एंटरप्रेन्योर्स हैव द एबिलिटी टू थिंक न्यूअर, better and more economical ideas of business organization and management। यानी इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स हम उन एंटरप्रेन्योर्स को कहेंगे जिनके अंदर कुछ नया सोचने की, पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है उससे कुछ अच्छा सोचने की इच्छा, एक तरीके से शक्ति हो, और वो उन आइडियाज को, वो बिजनेस को बेसिकली मार्केट में ला सकें। सो दे आर द बिजनेस लीडर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। और ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये किसी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिस्सेदारी एक तरीके से अपना निभाते हैं। Inventions like the introduction of a small car Nano by Ratan Tata, organized retailing by Kishore Biyani, making mobile phones available to the common mean by Anil Ambani are the works of innovative entrepreneurs। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो जैसे हम सभी जानते हैं रतन टाटा के बारे में। तो सर रतन टाटा जो हैं स्टूडेंट, इन्होंने एक नया इनोवेशन मार्केट में लाया, क्या? स्मॉल कार नैनो का।
ये जो कार है ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, कम प्राइस है, चीप है, जो कि कोई भी एक साधारण सा आदमी अफोर्ड कर सकता है। या अगर हम बात करें जो अनिल अंबानी सर ने लेकर के आया था एक तरीके से मोबाइल रिवॉल्यूशन हम बोल सकते हैं, जो कि एक छोटे से छोटे कॉमन आदमी के पास भी मोबाइल फ़ोन हो छोटा-सा, तो स्टूडेंट ये सभी इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के एग्ज़ाम्पल हैं। जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं स्टूडेंट, उनको हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी डेवलप्ड कंट्री में, यानी जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है स्टूडेंट, ये आपके सामने जो दिख रहा है आपको, ये कोई रबड़ बैंड की तरह दिख रहा होगा कि हाथ में लपेटने वाला है, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या? ये पेन ड्राइव है। अब जैसे हम सभी पेन ड्राइव यूज करते हैं, हम पेन ड्राइव यूज करते हैं फिर कहीं रख देते हैं। अब छोटा सा सामान है, बैग वगैरह में कहीं भी रखें भूल जाते हैं या खो जाता है, गुम हो जाता है। तो एक बस छोटा सा ये इनोवेशन किसी के माइंड में आया कि क्यों ना हम पेन ड्राइव को इस प्रकार से, है ना, वियरेबल बना दें कि उसको हम हाथ में पहन सकें, वियर कर सकें। अब गुमने का कहीं चांस ही नहीं है। तो ये एक बहुत छोटा सा इनोवेशन है, लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़ा इनोवेशन है, क्योंकि स्टूडेंट इसने जो लोगों की आवश्यकताएं थी, जो लोगों को बेसिकली परेशानी हो रही थी, उस परेशानी को इसने दूर कर दिया। ठीक है, तो ये आपका इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स का एग्जांपल है। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? वैसे एंटरप्रेन्योर्स जो कोई नया प्रोडक्ट, नया सर्विस, नया इनोवेशन लेकर के आए मार्केट में, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स कहेंगे। आगे हम बात करते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स की। इमिटेटिंग का मतलब क्या हुआ? इमिटेट का मतलब ही होता है एक तरीके से नकल करना या कॉपी करना। ठीक है, तो इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स कौन है? So these entrepreneurs are people who follow the path shown by innovative entrepreneurs। यानी कि imitating entrepreneurs वैसे entrepreneurs, वैसे उद्यमी होते हैं जो फर्स्ट टाइप था ना innovative entrepreneurs, उनके दिखाए गए राह पे नक्शे कदम पर चलते हैं। They imitate innovative entrepreneurs because the environment in which they operate is such that it does not permit them to have creative and innovative ideas on their own। यानी कि ये जो इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं स्टूडेंट, ये इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के दिखाए गए नक्शे कदम पे चलते हैं। बेसिकली ऐसा इसीलिए ये करते हैं क्योंकि ये जिस इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं, वो ऐसी बुनियादी सुविधाएं ही इनको प्रदान नहीं करता है जिससे ये कुछ नया सोच सकें या उतना ज्यादा रिस्क ले सकें। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे जो एक मीन कॉन्सेप्ट निकल करके आता है ना कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अगर हम अर्थ निकाले तो इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स वैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, रिस्क बियर करना नहीं चाहते हैं। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स ने कुछ इनोवेशन किया, नया प्रोडक्ट, नया सर्विस मार्केट में लाया। अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में चल गया, तो उसके बाद जो इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उसी प्रोडक्ट की कॉपी करके, मतलब कि एक तरीके से उसके नक्शे कदम पे चल करके अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस कुछ मॉडिफिकेशन के साथ बनाते हैं। और ऑब्वियसली चूंकि वो सर्विस, वो प्रोडक्ट मार्केट में चल चुका है, तो इनका भी प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में चलेगा, इसकी फुल गारंटी है, तो इनको कोई भी रिस्क नहीं होता है। तो जनरली ये जो इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये डेवलपिंग नेशंस में पाए जाते हैं, यानी कि वैसा कंट्री, वैसा देश जो कि अभी डेवलप हो रहा है ना, जो कि अभी क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। तो उतना ज्यादा वहां के एंटरप्रेन्योर रिस्क बेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उतना ज्यादा पूंजी होता नहीं है उनके पास। सो वो इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, सो दे मे कॉपी अ प्रोडक्ट, अ बिजनेस मॉडल, अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। वो किसी प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं या किसी के बिजनेस मॉडल को ही कॉपी करते हैं या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को, या इन सभी का कॉम्बिनेशन। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम आपको दे, तो अगर मान लिया जाए आप मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, तो कई सारी मोबाइल फोन कंपनियां हैं, है ना, ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है, सैमसंग है,
आईफोन अवेलेबल है, इन सभी के मोबाइल फोन्स को आप परचेज कर सकते हैं। या बाजार में जाकर के आप जो लोकल मोबाइल बिकता है 500-600 रुपए में, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये जो लोकल मोबाइल फोन्स आपको दिख रहा है, क्या इन्होंने इनोवेशन किया है? नहीं, इन्होंने कुछ नया इनोवेशन नहीं किया है, बल्कि जो पहले से मार्केट में चल रहा था, इन्होंने जस्ट उसकी कॉपी करके अपना लोगो मोहर लगा करके बेचना शुरू कर दिया, जिससे इनको फायदा होने लगा, प्रॉफिट होने लगा। तो इनको रिस्क बियर नहीं करना पड़ा कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है। So imitative entrepreneurs often focus on improving the efficiency and scalability of existing ideas rather than generative new one. तो जो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना स्टूडेंट, ये क्या करते हैं कि पहले से जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स इनोवेशन कर दिए, अब उस इनोवेशन को मार्केट में चूंकि वो चल चुका है, तो वो मॉडिफिकेशन करके उसमें और कुछ नया ऐड करके उसको और इम्प्रूव करके वो मार्केट में लाते हैं, अफोर्डेबल प्राइस में लाते हैं, ताकि उसको क्या करें, लोग खरीदें। एक तरीके से हम बोल सकते हैं, है ना। जैसे कि आप देखिए, बहुत सारे एग्जांपल्स आप ऐसा मार्केट में देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, पहले अगर आप फूड ऑर्डरिंग कंपनी की बात करें तो आपके पास डोमिनोज का ऑप्शन होता था, अब आपके पास जोमेटो आ चुका है, स्विगी आ चुका है। तो बिजनेस मॉडल तो सभी का एक ही है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, एकदम हूबहू सेम है। सबका बिजनेस मॉडल वही है कि आप फूड ऑर्डर कीजिए और फिर आपको घर पे फूड डिलीवर हो जाएगा। अब ये जो कंपटीटर्स हैं, ये आपस में यूजर को कुछ ऐसे ऑफर, कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे यूजर इनको अप्रोच करता है, आगे बात समझ में, इनके प्रोडक्ट को यूज करता है, इनके सर्विसेज को यूज करता है। तो ये होते हैं इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स। ओके। सो कुछ पॉइंट्स और हैं स्टूडेंट इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स के, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सो इन आवर कंट्री ऑल्सो, यहाँ पे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है। ठीक है, इन इंडिया a large number of such entrepreneurs are found in every field of business activity। आप अगर भारत जैसे देश में देखिएगा स्टूडेंट, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री के कैटेगरी में आता है। हम लोगों ने जब 9th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ा था, अर्थव्यवस्था पढ़ा था, तो हमने वहां पे स्टूडेंट नेशंस को 3 कैटेगरी में, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट डेवलप्ड नेशन, जैसे कि आपका यूएसए हो गया, यूके हो गया, जो कि डेवलप हो चुके हैं, है ना। वहां पे जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो भी लोगों की प्राथमिकताएं हैं, वो सब उनको मिल चुकी है, तो उन्हें हम डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा हमारा होता है डेवलपिंग नेशन, जैसे कि इंडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो कि स्टूडेंट डेवलप कर रहा है, इसे हम डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में रखते हैं। और तीसरा होता है हमारा स्टूडेंट अंडर डेवलप्ड नेशन। मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा ना डिटेल में आपको ये बता देता हूं, क्योंकि मे बी आपसे ये एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है थोड़ा बहुत इसके बारे में, या आपको एज अ एंटरप्रेन्योर ये जानकारी होनी चाहिए। तो हम स्टूडेंट बोलते हैं कि एक हमारा होता है डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड नेशन, ठीक है। दूसरा हमारा होता है डेवलपिंग नेशन, डेवलपिंग नेशन, और तीसरा होता है स्टूडेंट अंडर डेवलप्ड नेशन, अंडर डेवलप्ड नेशन। अब यहां पे ना मैं एंटरप्रेन्योर से जोड़ने वाला हूं इन तीनों को, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये आप क्या करें, चूंकि शायद ये आपको नोट्स में ना मिले, तो आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर लें अपने नोट कॉपी में, ठीक है। तो देखिए, डेवलप्ड नेशन का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, डेवलप्ड नेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम यूएसए की बात कर सकते हैं, है ना।
एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं यूएसए है, यूके है, ये सभी क्या है स्टूडेंट, डेवलप्ड नेशन है। अगर हम डेवलपिंग नेशन की बात करते हैं तो हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, प्राइम एग्जाम्पल है कि यहाँ पे क्या हो रही है, अर्थव्यवस्था डेवलप हो रही है अभी। और अगर हम अंडर डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आता है अफ्रीकन कंट्रीज का, है ना। अफ्रीकन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वो अभी डेवलपमेंट से काफी पीछे है ना। अफ्रीकन कंट्री, या सीधा मैं अफ्रीकन कंट्री ही लिख देता हूं। ये क्या है, अंडर डेवलप्ड नेशन है। अब अगर हम एंटरप्रेन्योर की बात करें, आप ही सोचिए अगर आप किसी डेवलप्ड नेशन में हैं, अगर आप अमेरिका जैसे देशों में रहते हैं, तो वहां के जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको स्टूडेंट जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा मिल रही है। कहने का अर्थ गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा नहीं कि कुछ फ्री चीजें उनको प्रोवाइड की जा रही है, कहने का आशय ये है कि उनको वो इन्वायरमेंट मिल रहा है आसपास का, है ना। तो उस इन्वायरमेंट में उनको कुछ नया सोचने की, एक क्रिएटिव वे में एक कुछ नया इनोवेट करने की प्रेरणा मिलती है उनको अपने आसपास के इन्वायरमेंट से। तो हम ये आशा करते हैं कि डेवलप्ड नेशन में जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो कैसे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, तो वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होंगे। डेवलप्ड नेशन में कैसे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होंगे। ठीक है, ठीक। अगर हम बात करें डेवलपिंग नेशन की, जहां पे क्या हो रहा है, चीजें अभी डेवलप हो रही है, तो वहां के जो एंटरप्रेन्योर्स है वो उतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, रिस्क बेयर नहीं कर सकते हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे चीजें डेवलप ही हो रही है। तो जो पहले से डेवलप्ड नेशन में मार्केट में चल चुका है वो फिर डेवलपिंग नेशन में के पास आता है। डेवलपिंग नेशन में बेसिकली वहां के एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा शुरू किया जाता है। जैसे अगर हम यूएसए की बात करें तो यहाँ पे जो बेसिकली फूड डिलीवरिंग सिस्टम है काफी पहले से चल रहा था, इंडिया में बाद में आया है। तो हम बोल सकते हैं कि डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशन में आता है। तो डेवलपिंग नेशन में कैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स की मैं बात कर रही हूँ। इंडिया में भी ऑब्वियसली इनोवेशन, कई सारे इनोवेशन हुए हैं, है ना। और अब कुछ दिनों बाद यानी कि आज से कुछ सालों बाद इंडिया भी डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आएगा। तो डेवलपिंग नेशन में हम मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स को इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स के तौर पे देखते हैं। ठीक है, इमिटेटिव, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, अंडर डेवलप्ड नेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो वहां पे क्या किया जाता है, आइए आगे हम देखेंगे। पहले फिलहाल हम लोग बात करते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स की। सो डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस इज द वर्क ऑफ इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स। अगर हम एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, अपना बेसिकली शुरू कर रहे हैं, ये भी इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स का एग्जांपल है। ऑल द स्मॉल कार मैन्युफैक्चरर्स नाउ आर द इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स। अब देखिए जो छोटी मोटी कार की कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनीज है जो कि अपना कार बनाती है और मार्केट में सेल करती है, तो वो बेसिकली कर क्या रही है कि जो भी इनोवेशन हो रहा है उसको वो बेसिकली कॉपी करके अपना प्रोडक्ट बना रही है। सच एंटरप्रेन्योर्स आर टिपिकली फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर दे मिमिक इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एलिमेंट्स दैट आर ऑलरेडी वाइड स्प्रेड इन डेवलप्ड नेशन। जो स्टूडेंट इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये डेवलपिंग नेशन, है ना, इंडिया जैसे, भारत जैसे देशों में पाए जाते हैं, जहां पे स्टूडेंट क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो डेवलप्ड नेशन में जो चीजें पहले से वाइड स्प्रेड हो चुकी है, फैल चुकी है, लोगों के द्वारा अडॉप्ट किया जा चुका है, उसको यहाँ पे ये शुरू करते हैं। ठीक है, और एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल काफी सारे लोकल प्रोडक्ट्स भी, है ना, अवेलेबल होते हैं। हर चीज में लोकल प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसे अगर आप बात करें कोल्ड ड्रिंक्स की, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो कोल्ड ड्रिंक्स में कोको कोला, स्प्राइट, है ना, ये सभी कई सारी कंपनीज अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन इसके जगह पे आपको स्टूडेंट लोकल प्रोडक्ट भी देखने को मिलता है, जो कि आप कभी ट्रेन से यात्रा करते होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि जनरली लोकल सामान बेचने का प्रयास किया जाता है ताकि उनको मुनाफा ज्यादा हो। तो ये जो लोकल प्रोडक्ट है स्टूडेंट,
ये जो बनाया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, ये इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स का एक तरीके से एग्जाम्पल है। क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल है उसको कॉपी करके, है ना, उसके बिजनेस मॉडल को कॉपी किया जा रहा है, प्रोडक्ट को कॉपी किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कॉपी किया जा रहा है। तो इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स का ये एग्जाम्पल है। So compared to innovative entrepreneurs, these entrepreneurs experience less potential risk. Obviously, इनको रिस्क कम होता है। क्यों? क्योंकि इनोवेटिव entrepreneurs को तो पता ही नहीं होता है कि भैया ये प्रोडक्ट मार्केट एक्सेप्ट करेगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जो इमिटेटिव entrepreneurs होते हैं उन्होंने तो देख रखा है कि भैया डेवलप्ड नेशन में तो लोगों ने अच्छा खासा इसको एक्सेप्ट किया है ना। तो यहाँ पे भी हम अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे भी लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा ही होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है मिस्टर केविन भारती मित्तल का। ठीक है, आपने नाम सुना होगा मित्तल ग्रुप का। तो मिस्टर केविन भारती मित्तल ये एक पर्सन है। इन्होंने स्टूडेंट हाइक मैसेंजर नाम का एक एप्लीकेशन बनाया है जिसपे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से कनेक्ट हो सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, फोटो वीडियो ऑडियो सेंड कर सकते हैं, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं। तो बेसिकली इन्होंने जो हाइक मैसेंजर बनाया है, क्या ये कॉन्सेप्ट पहले से नहीं था मार्केट में? क्या इन्होंने नया इनोवेशन लाया है? बिल्कुल नहीं। ये पहले से मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल था, ये सर्विस अवेलेबल था मार्केट में, व्हाट्सएप प्रोवाइड कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि व्हाट्सएप के फीचर्स को एक तरीके से इमिटेट किया और भी इसमें कुछ अपने तरफ से नए फीचर्स प्रोवाइड किए। तो हम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को स्टूडेंट क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये जो मिस्टर केविन भारती मित्तल साहब हैं जिन्होंने हाइक मैसेंजर को डेवलप किया, ये एक इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं फैवियन एंटरप्रेन्योर्स की। ये कौन होते हैं? सो फैवियन एंटरप्रेन्योर्स आर दोज दैट ग्रो देयर कंपनीज ग्रेजुअली एंड डेलिबरेटली। इसका मतलब क्या हुआ? फैवियन एंटरप्रेन्योर्स वैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि अपनी कंपनी को बिल्कुल धीरे धीरे, है ना, जानबूझकर धीरे धीरे ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं कि अचानक से बिल्कुल, है ना, एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर दिया जैसा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के टर्म में होता है। नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे एकदम सतत विकास जिसको बोलते हैं ना, उस प्रकार से इनका जो है ग्रो होता है। दे कंसंट्रेट ऑन एस्टेब्लिशिंग अ सॉलिड बेसिस फॉर देयर एंडेवर्स एंड मॉडरेट स्टेडी प्रोग्रेस। ये जो फैवियन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये ज्यादा फोकस करते हैं प्रॉफिट पे नहीं, ये ज्यादा फोकस करते हैं एक सॉलिड बेसिस तैयार करने पे। अपना जो एंटरप्राइज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी आधारभूत संरचना जो हो वो बिल्कुल मजबूत हो, ताकि ये एंटरप्राइज लॉन्ग रन में यानी कि लंबे समय तक चले और आगे फ्यूचर में हमें फायदा दे। कहने का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट कि ये जो फैवियन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, ये ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमें तुरंत प्रॉफिट चाहिए। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के टर्म में क्या होता है कि वो कोई प्रोडक्ट या मार्केट में लाए तो बिल्कुल एक्सपोनेंशियली इस प्रकार से ग्रो होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि बिल्कुल इस प्रकार से फॉल हो जाता है इसका, है ना, ऐसे ग्रो हुआ और ऐसे फॉल हो गया। लेकिन अगर फैबियन एंटरप्रेन्योर्स की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बिल्कुल, इनको कोई ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम चल जाए, अभी प्रोडक्ट चल जाए। ये धीरे 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 क्या करते हैं, ग्रो करते जाते हैं, है ना। ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्रो करते जाते हैं। और जो बेस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो बेस होता है वो बिल्कुल ये मजबूत कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल लंबा चले। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, गूगल का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, okay. So Fabian entrepreneurs place a higher priority on stability and sustainability than quick development, है ना। ये ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, स्टेबिलिटी को, कि स्टेबल रहे हमारा ऑर्गेनाइजेशन, सस्टेन करे लंबे समय तक, एज कंपेयर टू क्विक डेवलपमेंट। इन कंट्रास्ट टू क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स हु कुड टेक रिस्क टू अकम्प्लिश देयर गोल्स। ये उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन अगर क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो वो रिस्क लेते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन फैबियन एंटरप्रेन्योर्स उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। To make sure their firms can last and prosper in the long run, they carefully examine market circumstances, evaluate prospects, and make thoughtful decisions. स्टूडेंट, ये
सुनिश्चित करने के लिए कि उनका जो फर्म है, फर्म जहां पे भी आपको मिले ना स्टूडेंट, ये FIRM, तो फर्म का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज, कोई भी कंपनी। तो ये टर्म आपको फेमिलियर हो जाना है, कुछ कुछ टर्म्स होंगे जिससे आपको फेमिलियर हो जाना है। फर्म हो गया, एंटरप्रेन्योर से तो आप लोग परिचित हो ही गए होंगे। एंटरप्रेन्योरशिप अब हम लोग आगे शुरू करेंगे, एंटरप्राइज से भी आप लोग परिचित हो गए हैं। सो फर्म बोले या एंटरप्राइज बोले, तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो कंपनी है, वो लॉन्ग रन तक, यानी कि आगे फ्यूचर तक वो सस्टेन करे, मार्केट में एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखे। उसके लिए वो क्या करते हैं कि जो मार्केट सर्कमस्टांसेस है ना, जो भी मार्केट के अलग अलग सर्कमस्टांसेस है, उस पे वो विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद जो थॉटफुल डिसीजन होता है ना, कहा जाता है ना कि सोच विचार करके निर्णय लेना, वो काम ये करते हैं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का बाबा, ये वाला काम यहाँ पे होता है फैबियन एंटरप्रेन्योर्स के केस में। So Fabian entrepreneurs are commonly described as being patient and determined। ये बिल्कुल पेशेंस के साथ कार्य करते हैं, डिटरमाइंड होते हैं अपने गोल के प्रति। हैविंग अ लॉन्ग टर्म आउटलुक, है ना, ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देख करके चलते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म क्विक प्रॉफिट देखते हैं। एंड हैविंग द रेडीनेस टू पुट इन द एफर्ट नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। और जो भी इनका एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अचीव करने के लिए जो भी नेसेसरी एफर्ट है, वो ये लगाते हैं। दे डू नॉट सिंपली चेंज टू चेंजेज हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेज हो रहा है ना, समय के साथ बदलना, ये इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स का उदाहरण है। लेकिन अगर हम फैबियन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो ये ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, ये सिंपली चेंज नहीं होते हैं इन्वायरमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग, बट दे अडेप्ट देमसेल्व्स टू द चेंजेज ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट। ये बिल्कुल चेंज को ये अंतिम एक तरीके से लेकर के चलते हैं कि हम चेंज नहीं करेंगे अपने आप को, तभी चेंज करेंगे जब वो हमारा अंतिम विकल्प हो, अंतिम विकल्प लेकर के चलते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि बट दे अडेप्ट देमसेल्व्स टू द चेंजेज ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट व्हेन दे फियर दैट नॉन अडेप्टेबिलिटी टू चेंजेज विल इनविटेबली लीड टू लॉस और कोलैप्स ऑफ द एंटरप्राइज। अब ये जो इतना लंबा चौड़ा पॉइंट लिखा हुआ है, इसको मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाता हूं, ये यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो फैबियन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो सिंपली अपने आप को, अपने प्रोसेस को, जैसे मान लिया जाए कोई प्रोडक्ट बना रहा है ना, कोई चाय पत्ती बनाने की अगर कंपनी है, जो कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, अगर मान लिया जाए वो क्या पद्धति अपनाती है, तो हाथों से जो है वो चाय की पत्तियों को अलग अलग करती है और पैकेजिंग करती है। मान लिया जाए ये उसका प्रोसेस रहा है। अब मार्केट में आ गया कोई नया मशीन जो कि ये कार्य कर दे रहा है, तो जो फैबियन एंटरप्रेन्योर्स होंगे, ये अपने एंटरप्राइज में ये मशीन को नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये वही पद्धति अपनाएंगे जो पद्धति ये अपनाते आ रहे थे। कब तक? जब तक कि इनको ये महसूस ना हो जाए कि भैया अब अगर हम नहीं अपनाए ये पद्धति, तो मेरा जो कंपनी है इसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरा कंपनी कोलैप्स कर जाए, एंटरप्राइज बिल्कुल बंद हो जाए। ठीक है, सो देयर डीलिंग्स आर गवर्न्ड बाय कस्टम्स, रिलीजन, ट्रेडिशन एंड पास्ट प्रैक्टिसेस हैंडेड डाउन टू देम बाय देयर एंसेस्टर्स। और बेसिकली जो फैबियन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो किन कार्यों में संलिप्त होते हैं, तो किसी कस्टम डिजाइन में, जैसे आप देखिएगा राजस्थान में जाइएगा अगर, तो वहां पे आज भी जो चूड़ियां बनाई जाती है वो हाथों से बनाई जाती है ना, जो लाह की चूड़ी बनती है। और उसके बाद फिर रिलीजन के बेसिस पे अगर मान लिया जाए कुछ बनाया जा रहा हो, कोई ट्रेडिशन हो पुराना कुछ बनाने का, है ना, कहीं कहीं पे अचार वगैरह बनाया जाता है, तो कुछ ट्रेडिशन होता है बनाने का। तो ये बेसिकली इनके जो प्रैक्टिसेस होते हैं, ये इनको इनके एंसेस्टर्स के द्वारा, यानी जो भी इनके पूर्वज थे, उनके द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, दिए गए हैं, और इन्हीं पद्धति को ये अपनाते हैं। और इसमें चेंजेस बिल्कुल ये नहीं करते हैं, तभी चेंज करते हैं जब इनको लगे कि हाँ अब ये अंतिम विकल्प है, हमें करना ही पड़ेगा। दे वुड लाइक टू फॉलो इन द फुट स्टेप्स ऑफ प्रीडिसेसर। जो भी इनके पूर्वज थे, उन्हीं के फुट स्टेप्स को, पद चिन्हों को ये फॉलो करते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है नर्सस कॉफी का, जिसका फिगर आप यहाँ पे स्टूडेंट देख पा रहे होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि बिल्कुल पुरानी पद्धति से यहाँ पे चाय की पत्तियों का निर्माण, चाय की पत्तियों को चुना जाता है और उसको इकट्ठा करके बेचा जाता है। ठीक है, तो ये फैबियन एंटरप्रेन्योर्स का एग्जाम्पल।
इसके बाद सबसे लास्ट में आता है आपका ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। ये होते हैं बिल्कुल एकदम पक्के कि नहीं भैया हमको बदलना नहीं है, आप बदल जाइए लेकिन हम नहीं बदलेंगे, जिसको कि हम लोग हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, पतीत बोलते हैं। अब आपको ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स को साइनोनिम नहीं दे देना है पतित, हम जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं ना। हिंदी में एक शब्द होता है पतित, जिसका अर्थ होता है गिरा हुआ। मतलब आप कितनों उसको बोल लीजिए, समझा दीजिए, आप सुधर जाइए लेकिन हम नहीं सुधरेंगे, ऐसे व्यक्ति को पतित कहा जाता है। तो फिलहाल ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स की आप अगर बात करें तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स आर दोज हु आर टोटली अपोज्ड टू चेंजेस अनफोल्डिंग इन द एनवायरनमेंट। यानी आसपास के एनवायरनमेंट में, समाज में कोई भी बदलाव हो रहा हो, हम नहीं बदलेंगे, हम अपना पद्धति नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दे यूज टू ऑपरेट इन द niche market. दे आर सिमिलर टू फैबियन एंटरप्रेन्योर। ये फैबियन एंटरप्रेन्योर की तरह ही है, इन डॉजेडली परस्यूइंग देयर कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस। ये भी फैबियन एंटरप्रेन्योर की तरह जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस है, जो इनके पूर्वज के द्वारा दिए गए हैं, उन्हीं प्रैक्टिस को ये भी फॉलो करते हैं, उनके फुटस्टेप को फॉलो करते हैं। जो भी पद्धति उन्होंने बताया था उसी पद्धति से ये किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? द मेन डिफरेंस बिटवीन फैबियन एंटरप्रेन्योर एंड ड्रोन एंटरप्रेन्योर लाइज इन द फैक्ट that while Fabian entrepreneur adapts to changes eventually as a last resort, drone entrepreneur never adapts himself or herself to change. दोनों में डिफरेंस ये है कि हमने फैबियन एंटरप्रेन्योर में देखा था कि स्टूडेंट ये क्या करते हैं, चेंजेस कर लेते हैं अपने आप में, अगर इनको ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी को लॉस हो जाएगा या कंपनी कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स कभी भी अपने आप को, अपने पद्धति को नहीं चेंज करते हैं। एक एग्जांपल दिया गया है गोपाल टूथ पाउडर, जो कि काफी ज्यादा चलता है, फेमस है काफी ज्यादा, जो कि स्टूडेंट मंजन आता है एक और दांत साफ करने के लिए प्रयोग इसका किया जाता है। तो ये जिस पद्धति से पहले तैयार किया जाता था, काफी पुराना है ये, है ना, लगभग 70-80 साल पुराना पाउडर है ये। तो जो पुरानी पद्धति उस समय अपनाई जाती थी, उसी पद्धति से आज भी इस दंत मंजन को तैयार किया जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को हम बोलते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर, जिसके लिए एक बहुत अच्छा फिगर मैंने यहाँ पे उठाया है गूगल से। देखिए यहाँ पे बेसिकली इस फिगर में ये आपको दिखाया जा रहा है, ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स को जस्ट यहाँ पे समझाया जा रहा है इस पिक्चर के माध्यम से। यहाँ पे अगर आप देखें तो दो व्यक्ति हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि सामान ढो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये इनका एक तरीके से आप सामान ढोने वाला बोल सकते हैं, गाड़ी है, और इसके ऊपर कुछ पत्थर वगैरह रखे हुए हैं। और इन्होंने क्या कर रखा है कि जो व्हील्स बनाए हैं, जो चक्का बनाया है, वो इन्होंने कुछ इस प्रकार से बनाया, स्क्वायर के बनाए। अब ऑब्वियसली इसको खींचने में काफी ज्यादा कठिनाई होगी। इनको कोई आ करके, यानी कि इनको कोई आ करके गोल गोल व्हील दे रहा है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। आप बात को समझिए, ये है ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। और मार्केट में कुछ चेंज हुआ, जब यहाँ पे चक्का आ गया गोल गोल, तो इनको तो काफी ज्यादा आसानी होगी ले जाने में ना। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? नो थैंक्स, वी आर टू बिजी। नहीं, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, हम अभी अपने आप में बहुत बिजी हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मार्केट के चेंजेस को अडेप्ट नहीं करते हैं, इनको हम बोलते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। तो ये थे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। हमने 4 टाइप्स पढ़े हैं, किसके बेसिस पे? तो लेवल ऑफ विलिंगनेस टू क्रिएट इनोवेटिव आइडियाज। पहला हमने देखा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, दूसरा हमने देखा इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स, तीसरा हमने देखा फैबियन एंटरप्रेन्योर्स, और चौथा हमने देखा ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएं तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर के बारे में सारे तथ्यों को समझ लिया, सीख लिया, जान लिया। अब इसके बाद हमें पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। एंटरप्रेन्योर जो भी प्रोसेस को अपनाता है एक एंटरप्राइज को बिल्ड करने के लिए, उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। तो आखिर ये है क्या, इसके बारे में
अलग अलग व्यक्तियों ने, अलग अलग लोगों ने, इकोनॉमिक्स ने अपनी क्या राय दी है वो हम लोग जानेंगे। अलग अलग डेफिनेशंस को देखेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के फंक्शंस को देखेंगे। तो इन सभी को हम लोग जानेंगे स्टूडेंट अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। धन्यवाद।